नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे राजस्थान के अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स की। इससे पहले हमने सितंबर का देखा था और जनवरी से अगस्त का हम लोग आरएस प्री से पहले देख चुके थे। अब हम लोग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 3 महीने का और देख लेंगे और उसके बाद में अगर पॉसिबल होगा तो इसको सबको है ना एक वीडियो में कंपाइल करके और इसका जो भी 2-3 घंटे का एक वीडियो बनेगा वो एक वीडियो में कंपाइल करके पूरे साल का 2023 का करंट अफेयर्स हम लोग अपलोड कर देंगे। और अगर राजस्थान के अलावा जो इंडिया का स्पोर्ट्स और बाकी सब कुछ चाहिए हो तो आप एक बार है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आपको पीडीएफ भी चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ चैनल पर हम लोग अपलोड कर देंगे। आप कमेंट में जरूर बता देना इफ यू पर्टिकुलरली नीड द पीडीएफ और नॉट। ठीक है, तो हम लोग अक्टूबर महीने का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अक्टूबर महीने में आपको पता है चुनाव की घोषणा हो गई थी। तो राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव हुए वो कुल 200 सीटों के लिए हुए। देखो, और राजस्थान पॉलिटी में ये वाले क्वेश्चंस दो दो तीन बार पहले पूछा हुआ भी है कि ये जो 200 सीटों का डिवीजन है ये कैसे कैसे। इसमें 34 सीटें तो शेड्यूल कास्ट की हैं, 25 सीट्स शेड्यूल ट्राइब की हैं और 141 सीटें जनरल की हैं। ठीक है ना, तो ये राजस्थान पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो वैसे याद रखना आप। फिर जब हमने सितंबर मंथ की बात की थी तब हमने एक सरदार पटेल बोर्ड देखा था उसमें। तो वैसे ही 8 बोर्ड और बोर्ड्स का गठन है ना मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया है। तो ये आप एक बार ध्यान रखना। इसमें सबसे पहले तो देख लो, सबसे अच्छी बात यह है कि सब में एक ही जैसा पैटर्न है। अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, 3 सदस्य हैं और 5 गैर सरकारी सदस्य हैं। ठीक है ना, तो ये 5 और 5 10 मेंबर्स हैं टोटल इसमें। तो ये सबके लिए कॉमन है, इसलिए ये याद रहे तो रख लेना। कौन कौन से 8 बोर्ड्स हैं? एक तो राजा बली बोर्ड है, एक वाल्मीकि बोर्ड है, मेघवाल बोर्ड है, एक पुजारी बोर्ड है, केवट, जाटव, धानका और चित्रगुप्त कायस्थ बोर्ड है। तो एक बार नाम ध्यान रख लेना। वैसे पहले तो कभी पूछा नहीं, आगे मेरे को लगता भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन इससे बनता है। फिर अपन देखते हैं राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ऋण राहत योजना आयोग बनाया है, डेट रिलीफ रिलीफ कमीशन है ना, डेट रिलीफ कमीशन। इसमें क्या है कि जैसे कोई आपदा आ गई तो उससे जो नुकसान हो रहा है ना किसान को, तो उसमें वो ऋण टाइम पर नहीं चुका पा रहा। तो उसमें ना उसको राहत देने के लिए और उसकी जमीन की कुर्की ना हो, इससे बचाने के लिए ये आयोग बनाया गया है। इसके अध्यक्ष आप वेरी इंपॉर्टेंट है, और सदस्य अध्यक्ष ये याद रखना क्योंकि पिछले ही साल बना है, मतलब इसी साल बना है। तो ये याद रखना, प्रकाश चंद्र गुप्ता तो इसके अध्यक्ष हैं और पीके गोयल, एस एन राठौड़, हरि कुमार गोदारा और सुनील गहलोत, ये 4 इसके सदस्य हैं। प्रकाश चंद्र गुप्ता जी का नाम तो आप स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, ये डेट रिलीफ कमीशन है, ऋण राहत योजना आयोग। फिर इसके बाद राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी पुरस्कार। पहले तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना कि राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी है कहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में ये लोकेटेड है। फिर अपन ने जैसे पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में कुछ अवार्ड्स देखे थे, वैसे ही इसमें भी कुछ अवार्ड्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपन उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में से जिनके चांसेस हैं वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। एक तो आप याद रखना, इस एकेडमी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम ध्यान रखना, शिवराज ये छंगाणी जी हैं। ठीक है ना, शिवराज छंगाणी जी हैं। तो एक तो ये याद रखना। फिर एक जो पहला अवार्ड है महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान, ये मालचंद तिवाड़ी जी को दिया गया है। फिर पूनम चंद बिश्नोई सम्मान है, ये श्याम महर्षि को दिया गया है। फिर सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार है, ये मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है। इनकी जो देखो बुक है ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को इसका नाम लगता है, कुदरत सु कुचमाद। ठीक है, कुचमाद आप मारवाड़ी में जानते होगे तो जानते होगे, कुचमाद बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है और कुदरत सु कुचमाद तो बहुत इंटरेस्टिंग ये बुक होगी मेरे हिसाब से। फिर एक शिवचंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार है, ये आप ध्यान रखना महेंद्र मोदी हैं, मुंबई के हैं, इनको दी गई है। और इनकी जो बुक है आंगली टूटी पाटी फूटी। ठीक है ना, तो याद रखना कुदरत सु कुचमाद भी याद रखना, मनमोहन सिंह यादव की है और महेंद्र मोदी की भी कृति जो है वो याद रखना। ठीक है, तो ये 4 अवार्ड्स इसमें ध्यान रखना और अध्यक्ष आप ध्यान रखना। बाकी ये भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी ये कहाँ पर है आप ये मुझे जरूर कमेंट में बताना। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसके देखो सदस्य की नियुक्ति हुई है हाल ही में। तो ये कौन कौन सदस्य हैं? एक तो कर्नल केसरी सिंह राठौड़ है, फिर प्रोफेसर अयूब खान हैं और कैलाश चंद मीणा जी हैं। ये 3 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। और कार्यकाल अगर आप इनका देखो तो 6 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। इसके अलावा अगर अपन आरपीएससी के बारे में थोड़ी सी और बातें करें, ठीक है, तो अपन आरपीएससी के बारे में 2-4 और फैक्ट्स देख लेते हैं। वैसे तो
देखो ये है ना, जैसे भी आप करंट अफेयर्स में ये ऐसा कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे आरपीएससी का टॉपिक आया, तो आप उसी पर्टिकुलर टाइम पर अपनी जो भी नोट्स हैं या बुक है उससे उस टॉपिक को रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो कंठस्थ हो जाएगा फिर आपको। फिर अपन यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं आरपीएससी का। सबसे पहले तो आप देखो, आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल है 315 से 323, है ना। इसमें यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात की गई है। फिर इसका जो गठन हुआ था आरपीएससी का, वो कब हुआ है? ये 20 अगस्त 1949 को इसका गठन हुआ है। और एक इसके अपन अगर पहला फर्स्ट चेयरमैन जो देखोगे आप, तो इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे हैं? एस के घोष है ना। एस के घोष इसके प्रथम चेयरमैन रहे हैं, और करंट चेयरमैन इसके संजय कुमार श्रोत्रिया जी हैं। तो इसके अलावा आप बाकी सारी चीजें तो उसमें देख लेना। बाकी इसका टेन्योर आपको पता है, 6 ईयर्स होता है, या फिर 62 साल होता है, 62 साल की उम्र तक, या फिर 6 साल। इसका कंपोजिशन में चेयरमैन होता है एक, एक चेयरमैन होता है और 7 मेंबर होते हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो ये वाले ध्यान रख लेना, बाकी आप टॉपिक अपनी बुक से पढ़ लेना। ठीक है। फिर राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें, तो राजस्थान हाई कोर्ट में अभी हाल ही में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है ना। राजस्थान हाई कोर्ट में वैसे आपको बताओ तो टोटल 50, जो हाईएस्ट कैपेसिटी है उसकी, वो टोटल 50 है। तो उसमें 49+1 होता है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट है और बाकी 49 अदर जजेस है। इसमें 3 जजेस की जो नियुक्ति हुई है उनका नाम ध्यान रखना। जस्टिस अवनीश झिंगन है एक, एक जस्टिस अरुण मोंगा है, और एक जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण है। ठीक है, ये तीनों का नाम ध्यान रखना। फिर राजस्थान की पहली नैरोगेज ट्रेन, तो ये पहली नैरोगेज जो ट्रेन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन। ठीक है, बहुत अभी इसका उद्घाटन किया है रिसेंटली ही, तो ये इसलिए न्यूज में रही है। मारवाड़ जंक्शन जोधपुर में है, और यहाँ से खामली घाट जाएगी। ये खामली घाट है ना, पाली में पड़ता है वैसे तो। और इसमें और जो है, एक तो गौरम घाट पाली में एक जगह है, वहां का सफर करेगी। वैसे मैं आपको बताऊं, ये वाली ट्रेन के बारे में ना, आप गूगल पर या यूट्यूब पर वो देखना, इसके इमेजेस या वीडियोस, और खास तौर पे गौरम घाट के, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा राजस्थान में भी कोई ऐसी जगह है। फिर इसका एक 15 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो कहाँ से निकलेगा? टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य से, है ना। ये भी याद रखना। ये कहाँ पर है, आप मेरे को ये भी बताना कमेंट में कि टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो ये थी विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन। फिर शरद रंग महोत्सव है, ये कहाँ पर मनाया गया है? जेके के जयपुर में, जेके के जवाहर कला केंद्र है। 13 से 15 अक्टूबर को ये मनाया गया था। और डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान, ये देखो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने का और प्रमोट करने का काम करता है डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान। फिर इसके बाद देखो आप, सी विजिल एक ऐप बनाई है। ये ऐप किसने बनाई है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई है। और इस ऐप में होता क्या है कि चुनाव के टाइम पर है ना, अभी जैसे चुनाव थे तो उस टाइम पर कोई भी अनियमितता, कुछ या फिर कोई शिकायत हो रही है तो उसका निराकरण करने के लिए, और इसमें समय सीमा भी तय की गई है, 100 मिनट में जो अधिकारी होंगे वो समस्या का निस्तारण कर देंगे 100 मिनट में। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चुनाव अभी हुए ही है। तो ये सी विजिल ऐप किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ये बनाई गई थी। फिर एक टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंसी अवार्ड भाई राजस्थान को दिया गया है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा अवार्ड राजस्थान को मिला है। ये किस लिए दिया जाता है? देखो, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में ना, एक तो नवाचार के लिए, और एक कोटपा, है ना। कोटपा देखो तो आप, इसके बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए दिया जाता है। कोटपा क्या होता है? देखो, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोड्यूसर्स एक्ट होता है। ठीक है, ये कोटपा होता है, तो इसका अच्छा क्रियान्वयन कर किया और नवाचार किए तंबाकू नियंत्रण के लिए, तो इसलिए ये टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड राजस्थान को दिया गया। फिर एक है सहज भीलवाड़ा ऐप। तो सहज भीलवाड़ा देखो, आपको पिछले मंथ के करंट अफेयर से अगर याद हो, तो एक होम वोटिंग शुरू की गई थी। किसके लिए की गई थी? जो 80 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग हैं और 40% से अधिक दिव्यांगता श्रेणी के मतदाता हैं, उनके लिए। तो उन्हीं के लिए जो ये जो मतदान प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा सहज बनाने के लिए सहज भीलवाड़ा ऐप शुरू की गई है ना। फिर इसके बाद अपन चलते हैं स्वतः। तो ये देखो, स्वतः क्या है? जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। इसमें क्या है कि योजनाओं और सेवाओं का है ना लाभ खुद ही मिल जाएगा इंसान को, स्वतः ही मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? इसमें जन आधार का जो डेटाबेस है
उसको यूज कर करके अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन योजना के लाभ के लिए एलिजिबल है। और इसमें देखो आप है ना, अगले 5 वर्ष तक 14 विभाग और 79 योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जाएगा। तो ये वाला डेटा याद रखना। कितनी? 79 योजनाएं, कितने विभाग की? 14 विभाग की। कब तक? 5 वर्ष तक। तो ये है स्वतः योजनाओं का और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। फिर एक यशस्विनी देख लो। यशस्विनी क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला की बाइक टीम है एक, है ना। कुछ महिला ऑफिसर्स और कुछ महिला जो पुलिस बल में है, सीएपीएफ में, तो उनकी बाइक टीम है। ये शायद जम्मू कश्मीर से केरला और कन्याकुमारी तक बाइक से ट्रैवल कर रही है। तो ये भी रिसेंटली जयपुर में थे, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स में है। फिर एनटीपीसी द्वारा देखो सोलर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे है? एक तो बड़ला जोधपुर में 500 मेगावाट का, एक कालासर और जोगनाथ नगर, ये बीकानेर में। ये दो किसके द्वारा है? एनटीपीसी के द्वारा। फिर है त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान। त्रिशक्ति ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज यहाँ पे जैसलमेर में हुई थी। ठीक है, किसकी है ये? सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना। ठीक है ना। जो ट्राइलेटरल सर्विस एक्सरसाइजेस होती है उसमें क्या होता है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, ये तीनों मिलकर के ना अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छे समन्वय के लिए, है ना, अच्छे समन्वय के लिए ये एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। ताकि अभी जैसे कि आपको पता है अंडमान एंड निकोबार में अपने जो थिएटर कमांड है, वहां पर तीनों सर्विसेज एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है और एक साथ ही वो रहती है। बाकी तो आपने जैसे जयपुर में आप देखोगे तो आर्मी का अलग बेस है और एयरफोर्स का अलग है, तो हर जगह ज्यादातर अलग अलग होता है। पर अब जो नए वॉरफेयर है उसमें अपन को कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है, तो इसलिए ये कुछ एक्सरसाइजेस की जाती है। तो इसमें त्रिशक्ति जो ये अभियान किया गया है, एक्सरसाइज की गई है, 17 से 23 अक्टूबर, इसकी डेट भी याद रखना, पहले पूछी हुई डेट है इस एग्जाम में। और जैसलमेर में ये हुआ है। ठीक है, तीनों सेनाओं के बीच में। फिर माटी के लाल बाबूसा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका भी आप नाम याद रखना। ये किसकी? भैरव सिंह शेखावत जी की जीवनी पर है ना। राजस्थान के सीएम रहे और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे इंडिया के। तो ये किसने लिखी है? जितेंद्र सिंह शेखावत, है ना, माटी के लाल बाबूसा। फिर एक है सेफ स्कूल सेफ राजस्थान कैंपेन, SSR कैंपेन है। ये 28 अक्टूबर को है ना। नो बैग डे होता है। नो बैग डे 28 अक्टूबर को नहीं होता है। एवरी सैटरडे इज नो बैग डे। एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे नो बैग डे होता है। तो उस दिन है ना, ये सरकारी स्कूलों में गुड टच बैड टच जागरूकता अभियान पहले पिछले साल भी चलाया गया था, तो इसका दूसरा चरण इस साल चलाया गया। ठीक है, तो ये याद रखना, सेफ स्कूल सेफ राजस्थान किससे रिलेटेड है? गुड टच बैड टच जागरूकता अभियान का दूसरा चरण चलाया गया 28 अक्टूबर को, नो बैग डे के दिन। फिर ये देखो कुछ नियुक्तियां हैं। एक आनंद स्वरूप जी हैं, इनको महानिदेशक बनाया है किसका? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ये जो डायरेक्टरेट है, पहले आपको बताओ तो ये निदेशालय पहले रेवेन्यू इंटेलिजेंस का ही था, इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस को ऐड नहीं किया गया था। पर अब क्या हो रहा है कि अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो इसको भी ऐड करने की जरूरत पड़ी। तो इसमें पहले तो अपन ने इसका नाम चेंज किया, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से इसको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस किया। फिर इसके जो महानिदेशक के रूप में अपन ने आनंद स्वरूप जी को नियुक्त किया है। फिर करण राठौड़ जी हैं, ये सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसके अध्यक्ष हैं। ये जो SEPC है, ये केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित है। हर मतलब उसमें स्थापित होती है स्टेट में, तो ये केंद्र सरकार की एजेंसी है भाई। फिर एक DC जैन जी हैं, ये CBI के स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त हुए और ये राजस्थान कैडर के, राजस्थान में टोंक जिले के रहने वाले और 1991 बैच के IPS ऑफिसर हैं। CBI आपको बताओ तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। ये दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है उसका एक एक्ट है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, है ना, स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसके तहत काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, फिर भी ये दिल्ली पुलिस के एक्ट के तहत काम करती है। तो ये तो DC नई बात है। फिर DC जैन आप याद रख लेना, CBI के स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त हुए। फिर ये आप दो स्पोर्ट्स पर्सन भी देख लेते हैं अपन। अच्छा, जो RS मेंस के लिए है वो तो स्पोर्ट्स पर्सन को वैसे ही आप याद रख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको सीधा 2 नंबर में पूछ लेता है, अवनी लेखरा।
तो अब नीले कलर लिख करके दे देगा। आपको 2 नंबर में लिखना है तो आपको 10 मीटर एयर राइफल लिखना होगा। फिर SH1 अगर आपको याद रहे तो SH1 भी आपको लिखना पड़ेगा। ये कैटेगरी होती है पैरा ओलंपिक्स में, अलग अलग कैटेगरी में। और हाल ही में इनको एशियन पैरा गेम्स में है ना 2023 में गोल्ड मेडल मिला है, तो ये भी आपको लिखना होगा। इससे पहले भी इन्होंने जो मेडल जीते हैं वो भी ध्यान रखने पड़ते हैं। तो हारिस मेंस में भी ये डायरेक्ट है स्पोर्ट्स एंड योगा में, और वैसे भी अगर आपको स्पोर्ट्स पर्सन करंट अफेयर्स में टॉपिक होता है। फिर सुंदर सिंह गुर्जर जी है, ये F46 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो है। ठीक है, जेवलिन थ्रो इसमें है। एशियन पैरा गेम्स में इनको गोल्ड मिला है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। 68.60 मीटर थ्रो था इनका। ठीक है, तो ये था भाई हमारा अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स। इसके बाद नवंबर और दिसंबर का 2023 का और बाकी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।